welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So in today's video we are going to continue with our first chapter of economics of book Statistics for Economics, that is introduction. So in our previous video of this chapter we did about ordinary business of life, then our scarcity and what gives rise to the problem of choice, and what is the basic teaching of economics. So in today's video we are gonna firstly do the parts of economics. So there are three parts of economics, and that are consumption, production and distribution. So now the turn comes to study them. So to study these three parts of economics, three studies are there, that is study of consumption, study of production and study of distribution. Now what do I mean by these three studies? Now what is the meaning of these three studies? So firstly we are going to study about study of consumption. अब study of consumption क्या होता है? We know, हमने पहले पढ़ा था कि अगर अब हमें चॉइस ही क्यों, अब हमें चूज़ क्यों करना पड़ता है? हमारे पास इतने सारे गुड्स होते हैं, हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, बट स्टिल हमें चूज़ क्यों करना पड़ता है चीज़ों के बीच में? हमने पॉकेट मनी वाला एग्जाम्पल भी लिया था. तो हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए चूज़ क्यों करना पड़ता है कि हम पहले कौन सी नीड को सेटिस्फाई करें? क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है एंड दोज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, राइट, और अनलिमिटेड हमारी वांट्स है, इसीलिए हमें चूज़ करना पड़ता है. तो स्टडी ऑफ कंजम्पशन इसी से रिलेटेड है. नाउ वी वांट टू नो कि कंज्यूमर हमने पढ़ा था क्या होता है लास्ट वीडियो में. एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज कंज्यूमर देन प्लीज गो एंड वॉच आवर प्रीवियस वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो कमिंग बैक, अब हमें जानना है, वी वॉन्ट टू नो दैट हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड्स. एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है उसे क्या खरीदना है, जब उसे उसकी इनकम भी पता हो और उसके पास ऑल्टरनेट चॉइसेस भी हों, और जब उसे प्राइसेस भी पता हो सबके. सो वी वांट टू नो कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है, जब उसको उसकी इनकम पता हो, राइट, उसके पास ऑल्टरनेट गुड्स हों, राइट, और जब उसको उन गुड्स के प्राइसेस भी पता हो. तो कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है? तो दिस इज नोन एज द स्टडी ऑफ कंजम्पशन. सिमिलरली अब जो एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को भी तो डिसाइड करना पड़ता है ना, उसको क्या बनाना है, उसको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है. ही नीड टू प्लान ऑल द स्ट्रैटेजी, राइट, ही नीड टू स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग. सो the way so we want to know that how a producer similarly decides what to produce and how to produce for the market, and this is known as study of production. Study of production के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है कि उसको क्या बनाना है मार्केट के लिए और कैसे बनाना है, राइट. एंड लास्ट इज स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है और जीडीपी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लोगों में. वी वॉन्ट टू नो दैट हाउ द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री इज distributed among the citizens through wages or salaries, profits and interest. अब जो हमारा नेशनल इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग पीपल? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट आर देयर इन द बिजनेस, राइट, एंड इंटरेस्ट की हेल्प से. इन सब की हेल्प से हम अपनी नेशनल इनकम को अमंग द सिटीजन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट. तो इसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ distribution. Moving ahead, now this is the very interesting topic, very interesting topic. So before starting this topic I would like to tell you all that what is statistics in general. Statistics in general is the study of numbers. Now what do I mean by study of numbers? Now you all will be thinking कि ये क्या कहना चाह रही है study of numbers. So अंडरस्टैंड दिस स्टडी ऑफ नंबर्स की स्टैटिस्टिक्स को हम इन जनरल हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी ऑफ नंबर्स क्यों कहते हैं? टू understand this we need to understand this example. So for example you may want to know कि हमारी इंडिया में कितने number of poor people हैं, and if you want to know the number of poor people in India you would like to know facts in terms of numbers. अब for example a person A is sitting with me, right, and that person asked me that Sia can you please tell me the number of poor people in India. So he would like to know facts, like ही वुड लाइक टू नो नंबर्स. अब वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसको नंबर बताऊँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको बोलूँ कि देर आर मैनी पुअर पीपल इन इंडिया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना. मैं उसको नंबर्स बताऊँगी कि या देर आर फॉर एग्जाम्पल देर आर 1 crore पुअर पीपल इन इंडिया. सो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. दैट नंबर, दैट फैक्ट 1 crore वुड बी मोर अप्रोप्रिएट रादर दैन सेइंग कि देर आर मैनी पीपल इन इंडिया, राइट.
many poor people in India. So to know the number of poor people in India, you would like to know the facts in terms of numbers that would answer questions about poverty and disparity in society, right? If you do not like the continuance in poverty and disparity, if you do not like the continuance of poverty and disparity and want to do something about the ills of society, then you will analyze data so that you can express the problem of poverty in terms of its causes. Now अब आपको पता चल गया कि हमारे say for example 1 crore people are there in India which who are पुअर, राइट? अब आपको क्या करना है, अब आपको पता चला कि अब 1 crore पीपल है नाउ. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीएम हो, राइट? अगर आप पीएम हो तो अब आपको पता चल गया कि 1 crore पीपल आर देयर इन इंडिया हु आर पुअर. अब आपको कुछ करना भी पड़ेगा कि इतने सारे पुअर पीपल हैं, पावर्टी डिस्पैरिटी को हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. सो आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे इन 1 crore नंबर, अब जो आपको पता चला कि 1 crore नंबर है, आप इस पावर्टी के पीछे की आप इस पावर्टी के पीछे की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करोगे, कॉजेस को जानने की कोशिश करोगे, राइट? अब आपको पता चल गया 1 crore पीपल है, तो इससे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हाँ देयर आर मेनी नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, राइट? अब आप क्या करोगे, इतने पुअर पीपल है क्यों? हमारे पास 10,000 पुअर पीपल क्यों नहीं है पूरे इंडिया में, 1 crore क्यों है? सो आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को, इस पावर्टी जैसी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉजेस, कि इसके पीछे के कॉजेस क्या है. एंड once we get to know the causes behind this problem, obviously we'll form the policies. And these policies or these measures, अभी हमें पॉलिसीज वर्ड नहीं यूज़ करना. तो अब जैसे ही आपको पता चला कि पावर्टी के पीछे के क्या क्या रीजंस है, तो आप क्या करोगे, अब आप इन रीजंस को हटाने की कोशिश करोगे. और जब आप इन रीजंस को हटाने की कोशिश करोगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड सम मेजर्स, तो इन मेजर्स को हम क्या कहेंगे, पॉलिसीज which are formed to mitigate an economic problem. And we know that our poverty is an economic problem. That's what I meant. Moving ahead, I told you that what is statistics in general? It is the study of numbers. Now, moving ahead, it is the study of numbers related to selected facts in a systematic फॉर्म. अब यहाँ पे सिलेक्टेड फैक्ट्स क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल वाले केस में क्या था, पावर्टी. तो अब जो हमारे नंबर थे, जो मैंने 1 crore नंबर बोला था, वो किसके बारे में था, पावर्टी, राइट? तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स. अब हमने 1 crore की स्टडी की. अब हमने क्या किया, अपनी पावर्टी प्रॉब्लम को एनालाइज किया, और क्या किया, उसको एनालाइज करके वी एक्सप्रेस्ड दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज पावर्टी इन टर्म्स ऑफ इट्स causes, and then we tried to find out the measures to mitigate this problem, and these measures are called as policies. So that's what I meant statistics. So that's what I meant that what is statistics. Then अब स्टैटिस्टिक्स की दो डेफिनेशंस होती हैं. अब एक होती है प्लूरल सेंस में और एक होती है सिंगुलर सेंस में. सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस? न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली कलेक्टेड. अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को कैसे पता चला कि 1 crore पीपल है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया होगा, राइट? अब हमने उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फिर सिस्टमैटिकली उसको ऑर्गेनाइज किया, उसी के बाद तो मुझे पता चला ना कि कितने नंबर ऑफ पुअर पीपल है हमारी इंडिया में. तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म. देन व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म? इट इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले, अब मैंने 1 crore बोला, अब मेरे को कैसे पता चला 1 crore है? जैसे मैंने अभी बोला कि पहले उसको कलेक्ट किया होगा, फिर हमने उसको कलेक्ट किया, फिर हमने उसको एनालाइज और इंटरप्रेट किया, फिर हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ किया, मतलब एवरेज वगैरह निकाली, राइट? तो हमने इसी तरीके से 1 crore नंबर ये लाया, राइट? देन अब क्या होता है, नाउ सर्टेन क्वेश्चंस विल कम इन योर माइंड कि नाउ व्हाट इज डेटा. So economic facts in terms of numbers are called data. So my 1 crore number was data. Economic facts in terms of numbers. तो इसको बोलते हैं data. Now what do you mean by analysis of a problem? I told you कि अब हमें for example 1 crore number of people पता चल गया कि पुअर है. अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, राइट? अब इस एनालाइज का मतलब क्या हुआ, जब हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना होता है तब हम क्या करते हैं, उसको उसके कॉजेज़ में डिफाइन करते हैं. मतलब जब भी हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे के
कॉजेज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? तो इसे ही और जब हम इन कॉजेज़ को ढूंढते हैं तो दिस इज़ नोन एज एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम। और एक बार कॉजेज़ पता चल गए तो हम उसके ऊपर पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे, राइट? देन लास्टली, व्हाट आर पॉलिसीज़ इन इकोनॉमिक्स। अब हम पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे तो अभी पॉलिसीज़ क्या होता है? व्हेन वी ट्राई टू फाइंड मेजर्स दैट हेल्प टू सॉल्व और मिटिगेट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कॉल्ड पॉलिसीज़, राइट? अब हमारे पीएम ने कितनी सारी हमारे गरीब लोगों के लिए, हमारे पुअर पीपल के लिए कितनी सारी उन्होंने योजनाएं निकाली हैं, कितने सारे प्लान्स निकाले, तो दोज आर नोन एज पॉलिसीज। नाउ अब हमारा जो डेटा होता है, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इन विच स्टैटिस्टिक्स डील्स। दे आर क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। सो मैंने आपको बताया था, अगर फॉर एग्जाम्पल जो ए पर्सन था हु इज सिटिंग नियर मी, अगर वो मुझसे पूछता है कि सिया कैन यू प्लीज टेल मी द नंबर ऑफ पुअर पीपल हु आर इन इंडिया, पुअर पीपल इन इंडिया, तो अब मैं अगर उसको बोलूँगी कि देयर आर मैनी पुअर पीपल इन इंडिया, तो मैनी वर्ड क्या हुआ हमारा? क्वालिटेटिव। वो डेटा तो है हमारा, राइट? मैं उसको बता रही हूँ कि बहुत सारे हैं, तो अब ये डेटा तो हुआ ना, तो बहुत सारे डेटा। अब मैंने उसको मैनी बोला लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट डेटा है, राइट? तो इसीलिए हम ज़्यादा क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करने से, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे पूछ लिया जाए कि 2019-20 में बताओ राइस की कितनी प्रोडक्शन हुई थी, तो आई विल से 200 मिलियन टन्स। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज़ क्वान्टिटेटिव डेटा। बट ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स ओनली डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा, नो, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए आप गर्ल हैं या बॉय हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे? मैं 200 मिलियन टन्स बॉय हूँ या गर्ल हूँ? आप सीधा यही बोलेंगे ना, आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय, बस। तो दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव। ऐसा नहीं है क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट नहीं होता, एट टाइम्स हमारा क्वालिटेटिव डेटा वो काम करता है जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा भी नहीं कर पाता। देन अब आपसे पूछ लिया जाए आप स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे? मैं स्किल्ड हूँ या फिर मैं अनस्किल्ड हूँ, इसके बाद तो और कोई नहीं है। सो दिस इज़ हाउ क्वालिटेटिव डेटा वर्क्स। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको क्या बताया था? इन जनरल स्टडी ऑफ नंबर्स रिलेटेड टू सर्टेन फैक्ट्स, रिलेटेड टू सिलेक्टेड फैक्ट्स। अब सबसे पहले अगर मेरे को 1 करोड़ फैक्ट देना था, 1 करोड़ डेटा देना था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? सबसे पहले मुझे डेटा को कलेक्ट करना पड़ा, राइट? फिर मैंने डेटा को वेरियस फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज किया। अब मैं इतने सारे लोगों से पूछूंगी आप पुअर हो या नहीं हो, मैंने किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा कलेक्ट किया। अब मैं इतने सारे लोगों में से, फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 200 करोड़ है और 1 करोड़ हमारे पुअर पीपल है, गाइस आई एम जस्ट अज्यूमिंग, प्लीज़ डोंट कम टू मी एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि अरे नहीं नहीं इतने हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम फिगर, प्लीज़। सो अब हमारे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ पीपल हैं, अब हमारे 1 करोड़ पुअर पीपल हैं, 200 करोड़ हमारी टोटल पॉपुलेशन है। तो अब मेरे को इन 200 करोड़ को ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि मेरे को पता चल सके कि हमारी 1 करोड़ कितना है, हमारी 1 करोड़ पुअर पीपल की पॉपुलेशन है। अब जब मैं उसको कलेक्ट करूँगी डेटा को, राइट, फिर ऑर्गेनाइज करूँगी, फिर उसको फिर प्रेजेंट करूँगी, फिर मैं उसको एनालाइज करूँगी। अब उसको एनालाइज करने के बाद मैं इंटरप्रेट करूँगी, एनालाइज करने के बाद फिर जो मेरी इंटरप्रिटेशन आएगी वो आएगी 1 करोड़ पीपल are there in India who are poor. So that's all for this video, and if you haven't understood anything, guys, please feel absolutely free to comment down below in the comment section. I'll try to resolve each and every query of yours. And guys, please subscribe to my channel. It's absolutely free. It gives a lot of motivation to me. And yeah, the link of other parts of this chapter are in the description box given below. You can check out that also. And guys, please subscribe, please, and please give it a big fat thumbs up. If you liked this video, then please give it a big fat thumbs up. And that's all for this video. Until my next video, please stay tuned and bye.